बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर तसल्ली करा दी है। अना की तस्कीन करने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह की अना की तस्कीन करने की कोशिश कर रही है इस्लामाबाद पुलिस, और इस्लामाबाद पुलिस के आईजी की तस्कीन करने की कोशिश कर रही है पूरी इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद इंतजामिया और आईजी साहब, जिनको इमरान खान साहब ने कहा था छोड़ेंगे नहीं। अब वो इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर अपनी तसल्ली, अपनी तशफ़ी के लिए तंग करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या हुआ है इमरान खान साहब के मामले में अदालत में, और साथ ही एक थ्रेट लेटर जिसका जिक्र हुआ, वो थ्रेट लेटर उसके बाद सामने भी आ गया है। इमरान खान साहब की जान को लाहक खतरात के हवाले से इसमें बात हुई है। इसकी भी इस वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा कुछ नून लीग के रहनुमाओं की, नहीं MNAs MPs की नहीं, बल्कि नून लीग के चेले चमाटों की। ये चेले चमाटे जो हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको उछलते हुए, फुदकते हुए, तकलीफ में मुब्तला, बिलबिलाते हुए नजर आते थे। अब ये चेले चमाटे जो हैं वो मुतमईन बेशर्म बन चुके हैं। इंतहाई दर्जे के मुतमईन बेशर्म चेले चमाटों की भी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। पहले इमरान खान साहब आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। बाबर अवान साहब गए, अदालत ने कहा खान साहब को आना होगा, 12 बजे तक खान साहब पेश हों। जब 12 बजे पेश होने का कहा गया इमरान खान साहब को, तो बाबर अवान साहब बाहर आए और उन्होंने आकर कहा इमरान खान साहब बनी गाला में 12 बजे लेकर आ जाऊंगा। वो कौन सा कोई महफिल जाकर बैठ गए। तो ये जो कुछ होता है अदालत में, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हिंदी फिल्म के डायलॉग की तरह मंदिर का घंटा बन चुके हैं। जो आता है बजा के चला जाता है कि खान साहब यहां बैठे बनी गाला में, कौन सा कोई महफिल में जाकर बैठ गए लंदन में, अभी लेकर आ जाऊंगा। तो ये मियां साहब के साथ बिला वजह हो रही होती है, यानी किसी की भी हो रही हो, मियां साहब की मुफ्त में हो जाती है। ये एक बार फिर हुआ। इमरान खान साहब अदालत आए, उन्होंने बताया कि हर रोज पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूं। और इसके बाद आप देखिए, तलत हुसैन साहब हों या दीगर लोग, ये आपको रोते हुए नजर आएंगे। तलत हुसैन साहब तो आ गए, इमरान खान साहब उस ऑडियंस को बता रहे हैं जिसमें जिनको वो कहते हैं न्यूट्रल्स, जिनको वो कहते हैं जानवर, वो पता नहीं क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में लिख दिया। जो इमरान खान ने नहीं सोचा होगा वो भी लिख दिया, जो इमरान खान ने सोचा होगा वो भी लिख दिया। तलत साहब जो हैं वो तमाम वो काम कर देते जो इमरान खान साहब खुद भी नहीं करते, इत्मीनान के साथ करते हैं। तो उन्होंने ये बातें की और अदालत में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हुई। अब मैं आपके सामने अदालत में क्या हुआ ये रख देता हूँ। अदालत ने इमरान खान साहब की 12 सितंबर तक जमानत में तौसी कर दी है, और अदालत ने कहा कि 12 सितंबर को हतमी दलाइल दें, उसी दिन ऑर्डर करेंगे। ये जज राजा जवाद हसन अब्बास साहब ने कहा। और जो नई दफात लगाई गई थी उनमें भी उबूरी जमानत मंजूर कर दी गई है। और जज साहब ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कोई सेक्शन रह तो नहीं गया जो आपने इमरान खान पर ना लगाया हो। बाबर अवान साहब ने इस मौके पर बताया अदालत को कि एक थ्रेट लेटर दिया गया है, कुछ लोग खान साहब को मारना चाहते हैं। थ्रेट लेटर अदालत में जमा करा दिया है। कल भी इमरान खान की सिक्योरिटी को बाहर रोका गया। वो सफेद पोशों के निर्गे में अदालत में दाखिल हुए और हमने देखा कंप्रोमाइज सिक्योरिटी में इमरान खान साहब जो हैं वो मातहत अदालत में भी पेश हुए थे, यहां इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हुए और तसल्ली की जा रही थी। दरवाजे पे गाड़ी रोकी गई, सड़क पे गाड़ी रोकी गई, उतरो, उतर के अंदर जाओ। ये इस्लामाबाद की 26 किलोमीटर की हुकूमत कर रही है और इमरान खान साहब इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं, बाकायदा तौर पर निकलते हैं, जाते हैं, और वो मज़ीद पहले से ज़्यादा जो कैमरा अटेंशन है वो कैच करते हैं। सियासतदान को ही चाहिए होती है। ये लोग स्मार्टनेस में मार खाते हैं इमरान खान साहब के साथ। तो मैं आपको बताऊं, बाबर अमान साहब ने कहा कि सफ़ेद पोशों के निर्गे में अदालत में दाखिल हुए, मेरे क्लाइंट को कुछ हुआ तो हुकूमत, IG और DIG इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। बाबर अवान साहब ने यह बात की। और फिर जज साहब ने पूछा कि यार ये जो दहशतगर्दी की दफात हैं ये तो जुर्म सरजद होने पर लगाई जाती हैं। आपको बताना होगा कि इमरान खान ने कौन सी क्लाशिनकोव आपसे इमरान खान से बरामद की। फिर यह भी बताएं कि इमरान खान ने खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया है। और ये जो फर्ज शनास अफसर है उसने इससे पहले दहशतगर्दी के कितने मुकदमे दर्ज किए हैं। जज ने प्रोसिक्यूटर से ये सवाल भी पूछा। और वो जो थ्रेट लेटर है वो थ्रेट लेटर मैं आपके सामने रख देता हूं। ये थ्रेट लेटर बड़ा अहम है। ये थ्रेट लेटर जो है वो जारी किया गया है IG पुलिस इस्लामाबाद के दफ्तर से। इस पर डायरी नंबर वगैरह लगा हुआ है और 23
2008 का ये लेटर है, 23 अगस्त का। इसमें लिखा हुआ है कि enclosed find here with a copy of special information report dated 19/8/2022 mentioning therein that terrorist outfits of banned organizations are planning to target ex-Prime Minister of Pakistan Imran Khan during his address to political gatherings। यानी इमरान खान को जो कलदम तंजीमें हैं उनके कुछ ग्रुप्स निशाना बनाना चाहते हैं। कब? जब वो जलसों से खिताब करेंगे। इन्हें इमरान खान के जलसों से प्रॉब्लम है। इमरान खान अदालत आएगा, ये सड़क पे उतारेंगे, अदालत के दरवाजे तक जाएंगे, बाहर कंपाउंड के दरवाजे तक, वहां से अंदर जाएंगे पैदल, कंप्रोमाइज सिक्योरिटी में जाएंगे। तो इमरान खान की जान को खतरा नहीं है। लेकिन इमरान खान जलसे में जाएगा तो इमरान खान की जान को खतरा है। इन्हें खतरा है असल में इमरान खान के जलसों से, और यह खतरा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यह खतरा है हुकूमत को। यह इसका पहला नुक्ता है। इसमें 3 से 4 नुक्ते फिर यह बताया गया कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए इमरान खान साहब की, और यह लेटर किस किस को जारी किया जा रहा है। यह लेटर जो है वो आईजी इस्लामाबाद के दफ्तर से जारी किया गया था कि कुछ मालूमात मिली हैं उनकी बुनियाद पर। अब इमरान खान साहब आज सरगोधा में जलसे से खिताब कर रहे हैं। इनको प्रॉब्लम सारा इमरान खान के जलसों से है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग इन जलसों में शिरकत करते हैं और इमरान खान का पैगाम अब बैनुल अक़वामी मीडिया भी दिखाता है। इन्होंने मीडिया को मैनेज किया, लेकिन अब बैनुल अक़वामी मीडिया भी दिखाता है। और मीडिया पर बात आई तो मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि ARY के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फौरी बहाली के अहकाम दे दिए। पहले सिंध की अदालत से यह अहकाम आ रहे थे और पैमरा कह रहा था हमने तो बंद नहीं करवाया। अदालत ने जब पैमरा से सख्ती से पूछा तो उन्होंने कहा हमने तो बंद नहीं करवाया। और अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम मुझे याद आ गए, मैं नहीं बताऊंगा। तो पैमरा ने कहा हमने बंद नहीं करवाया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, तो अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि ARY न्यूज़ जो है वो अब खुल जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये जो इजाफा हुआ है, इस पर मैंने आपसे कहा था नून लीग के चेले चमाटों की बात करनी है। तो ये जो नून लीग के चेले चमाटे हैं, जो ड्रामे करते हैं, बिल्कुल जिस लीडर के पीछे ड्रामे करते हैं उसी की तरह ये शोबाजियां करते हैं नून लीग के चेले चमाटे। ये पहले जो है 1-1 रुपया, आधा रुपया बढ़ने पर ट्विटर पे आके दिन में 2-2, 3-3 बार रेट बताते थे। इतना रेट बढ़ गया, इतना ऊपर चला गया ओपन मार्केट में, इतना ऊपर चला गया इंटरबैंक में डॉलर, तबाही फेर दी है इमरान खान ने। ये लोग जो हैं इमरान खान की हुकूमत गिर जाने पे खुशियां मना रहे थे कि ये तजुर्बेकारों की हुकूमत आ गई है। तजुर्बेकारों की हुकूमत 250 तक ले गई थी डॉलर को, फिर डॉलर नहीं चाहे तो उन्होंने कहा देखें जी अब क्या होगा। अब जब 29 को IMF पाकिस्तान का प्लान मंजूर करेगा और पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचेगा, आप देखिएगा डॉलर 180 पे, डॉलर 180 पे। अब डॉलर 217, 218, 220 यहां मेंटेन कर रहा है। कहां मर गए ये तमाम के तमाम बेशर्म लोग जो कह रहे थे डॉलर यहां पे। और इनसे याद आया इनकी बेशर्मी से, आपको याद है पिछली बार जब कीमतें बढ़ी थी तो मरियम ने कहा मैं इसका दिफा नहीं कर सकती। मरियम से पूछा गया मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा मियां साहब तो मीटिंग से उठकर चले गए। मियां साहब मीटिंग से उठकर चले गए। हमारे यहां भी लोग चले जाते हैं मीटिंग से उठ के जब ऐसी खबर आती है, लेकिन वो जाते हैं टंकी फुल करवाने, अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवाने कि ये जो 4-5 रुपए फी लीटर बढ़ रहा है इससे पहले मैं फ्यूल टैंक फुल करवा लूं। मियां साहब लंदन में दुनिया भर में रिलीफ मिल रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे नून लीग के चेले चमाटे ये जान लें जो शोर मचाते हैं कि इसका लौंडा लपाड़ा, उसका लौंडा लपाड़ा। अब बताएं ना वो कि आप तो दिन में 2-2 बार आते थे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और आगे बताते थे क्या हुआ है। अब कहां हैं? अमीर हो गए या बेशर्म हो गए? ये आपसे सवाल हुआ था। अब इस बात का जवाब दीजिए। ये जो रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ती हैं इसका जवाब दीजिए। आप लोग कहां पर है इस वक्त? आप लोगों से अब जवाब नहीं बनता जब अब आपसे पूछा जा रहा है कि ना अभी जो पेट्रोलियम लेवी है ये 10 रुपए बढ़ाने के बजाय 17 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी गई है। 37 रुपए 50 पैसे फी लीटर इसको कर दिया गया है, और आपको समरी दी गई थी 17 रुपए कमी की। आपने कीमतों में इजाफा कर दिया। जो दिन गुजरा उसमें बिजली आपने महंगी कर दी तकरीबन 4.5 रुपए फी यूनिट, पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे आपने महंगा कर दिया, डीजल तकरीबन 3 रुपए आपने महंगा कर दिया, मिट्टी का तेल तकरीबन 11 रुपए आप लोगों ने महंगा कर दिया। बेशर्मी की, नालायकी की इंतहा है जो ये हुकूमत कर रही है, जिसपे मियां साहब कहते थे रात की तारीकी में डाका डालते। अब मियां साहब कहां गायब है रात की तारीकी में डलने वाले डाके पे? मरियम औरंगजेब साहबा कहती थी
तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें गैरत नहीं आई? लोग भूखे मर रहे हैं, पहले से ज्यादा कीमतें हो चुकी हैं, लोग सैलाब में, हुकूमतें तबाहाल हैं, लोग तबाहाल हैं, और आप इजाफा कर रहे हैं। दुनिया रिलीफ दे रही है, इस वक्त दुनिया रिलीफ दे रही है, और आप 2000 रुपए अपने हुकूमत के 2000 रुपए वाली सरकार, आप लोग ये काम कर रहे हैं। और आपके सारे चेले चमाटे लौंडे लपाड़े वो इस वक्त बैठ के कह रहे हैं जी हुकूमत कर रही है सख्त फैसले। बेशर्मी की इंतहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।